हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन बात करने वाले हैं नीट 2023 के अंदर के पेपर का जो लेवल है ना, वो किस टाइप का आने वाला है। ठीक है, कैसा पेपर का लेवल आएगा, सारी डिटेल में थोड़ा सा करने वाले हैं। जरा बड़ा नहीं है, 2 मिनट की वीडियो है। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, पेपर का जो लेवल है ना, जो लास्ट ईयर के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है, पेपर वैसा ही आएगा। क्या ट्रेंड चल रहा है? ट्रेंड क्या चल रहा है? ट्रेंड ये चल रहा है कि भैया पेपर जो है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आता है। पूरा पेपर एनसीईआरटी से उठकर आता है। आप अगर आपने एनसीईआरटी रट रखी है ना दिमाग के अंदर, तो पेपर आप सोल्व कर दोगे। सिर्फ रट नहीं रखी, उन लाइनों को समझ भी रखा है। ठीक है, लाइनों को रट समझ भी रखा है और लाइनें आपको प्रॉपर याद हैं, तब आप पेपर को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब लाइनें कैसे आती हैं वो अगर आपको नहीं पता कैसे आती है, 2022 का पेपर आपको देख लेना है। ठीक है, बायोलॉजी के लिए आपको क्या करना होगा, 2022 का जो पेपर है उसको सोल्व जरूर से करना, क्योंकि वो जो पेपर है ना, अगर आपने उसको ढंग से पढ़ लिया तो आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन जो है वो कैसे आने वाले हैं। क्योंकि पेपर जो है उसका डिफिकल्टी लेवल है वो 2022 के अंदर जैसा था वैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको XYZ जो भी बुक्स हैं उनके पीछे नहीं भागना है, बिल्कुल भी नहीं भागना है। आपको करना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस रहना है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको पता होनी चाहिए और उन लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि वो लाइन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे सकता है, घुमा के दे सकता है, तो आपको वो लाइनों का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही है। सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी वहां से अगर उनके एग्जांपल्स डायरेक्ट उठ कर आते हैं यार, उनके जो एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां से क्वेश्चन उठ कर आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उनके अंदर जो एग्जांपल आते हैं, जो एग्जांपल है केमिस्ट्री के अंदर वही डायरेक्ट आ रहे हैं, तो वो आपको एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है। ठीक है, उनको समझना जरूरी है, लेकिन उनकी जो एनसीईआरटी है उनको वहां से भी आप पढ़ो उसको। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सबसे जो बेस्ट चीज है वो क्या है, अपने 100 लेक्चर चल रहे हैं बायोलॉजी की, जिनके अंदर मैं पूरी एनसीईआरटी कवर करा रहा हूं, एक भी लाइन नहीं छूट रही है। तो आप एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठो और लेक्चर्स एंजॉय करो। लेक्चर की लेंथ कोई ज्यादा नहीं है, 30 से 40 मिनट के अंदर अपन लेक्चर को खत्म करते हैं, चैप्टर को उड़ा देते हैं। तो वहां आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बस फ्री में देखिए, ज्वाइन कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको नोट्स वोट्स जितने भी चाहिए, शॉर्ट नोट्स वगैरह, माइंड मैप्स, ठीक है, और भी बहुत सारा मटेरियल, PYQ वगैरह, सारा कुछ आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो है वो मिल रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं। बाकी माइंड मैप्स भी अभी आने वाले हैं। ठीक है, अभी अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लेना। ठीक है, और बात करें पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, तो पेपर जो है वो आसान ही रहेगा अगर आपने एनसीईआरटी वगैरह ढंग से पढ़ी है। पेपर लेंथी जरूर आएगा। ठीक है, पेपर जो है वो आसान तो रहेगा, लेकिन वो लेंथी जरूर आएगा, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है, उसको आपको घुमाना है कैसे भी। ठीक है, तो इस बार क्या आया, पेपर इजी था, बायो का भी पेपर ऐसा कोई हार्ड नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट इतनी भर रखी है ना पेपर के अंदर कि पढ़ने में ही आदमी उसमें घूम के रह गया और उसका पेपर ही छूट गया, लोगों का पेपर ही छूट गया। और फिर वो थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से थे, वो कैसे थे, जो स्टेटमेंट थी वो भी सीधी सीधी नहीं थी, देखो। ठीक है, वो भी घुमा रखी थी उन लोगों ने। तो पेपर जो वो इजी आने वाला है, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको इजी लगेगा, प्लस आपकी स्पीड होनी चाहिए, उसके लिए आपको PYQs सोल्व करने हैं। तो 2022 का पेपर आपको कुछ भी ना करो तो 2022 का पेपर तो आपको सोल्व करके ही जाना है। तो ये टिप आपको याद रखनी है कि एनसीईआरटी को ही पढ़ो, बाकी जो XYZ बुक्स जो हैं उनके पीछे ना भागो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो अगर पसंद आया है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक ये पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।